नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कथा के लिए कथा नहीं है बल्कि एक घटना है और उसके बहाने एक चर्चा है। और उस चर्चा को शुरू करने से पहले एक संस्कृत का श्लोक है जिसको हम लोग आधा अधूरा ही जानते हैं, क्योंकि पूरा हमें कभी बताया ही नहीं गया। वो श्लोक है अहिंसा परमो धर्म। यही तो सुना है, लेकिन इसका अगला हिस्सा धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी उतनी ही जरूरी है। एक वृत्तांत है महाभारत के दौरान, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध भूमि में इधर उधर सब जगह योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, खून, मुकुट टूटे हुए, शस्त्र टूटे हुए, रथों के चक्के, लाशें, सब यही बिखरा पड़ा हुआ था। और वायुमंडल में पसरी हुई थी एक उदासी, एक गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाज़ें जो उस निर्जन भूमि से आ रही थी। और उसी भूमि में द्वापर युग का सबसे महान योद्धा शरशैया पर पड़ा हुआ सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो अपने प्राण त्याग सके। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी मीठी सी आवाज़ जो उसको कहती है, प्रणाम पितामह। अब भीष्म, जिसके होंठ सूख चुके थे, अधरों पर उसके एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोलते हैं, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। खैर, भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद कृष्ण से बोले कि पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तो करा चुके होगे ना केशव, उसका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुका राजप्रसाद, वहां पर उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। कृष्ण चुप रहे। भीष्म आगे बोलते हैं, अच्छा केशव, एक बात पूछूं तुमसे। बड़े अच्छे समय से आए हो, संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ, तुम तो ईश्वर हो, है ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। अब भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाकर हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी मैं आकलन कर नहीं पाया कृष्ण, सो नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो मैं इस धरा से जा रहा हूँ। कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे मुझे। कृष्ण जाने क्यों सुनकर भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़ के बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, ये इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? तो भीष्म बोलते हैं, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसका चर्चा करने का कोई फायदा भी नहीं है कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था?
आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? ये सब उचित था? कृष्ण बोलते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण का वध करने वाले, जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं भी नहीं था। तो भीष्म बोलते हैं, अरे केशव, अभी भी मुझे छलना नहीं छोड़ोगे तुम? अभी भी मुझे ठग रहे हो? ठगना नहीं छोड़ोगे? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूं कन्हैया कि ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? कृष्ण बोलते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों में ही करना पड़ता है। उन्हीं के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक सा कैसे हो सकता है पितामह? कृष्ण, मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहते हो, जरा समझाओ तो। कृष्ण बोलते हैं, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी भीषण के जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक को भी धर्म का ज्ञान होता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं भी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए, तो उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है, उपयुक्त है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वो चाहे किसी भी विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा भी तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है केवल विजय, केवल विजय और विजय। भविष्य को ये तो सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है, तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कह रहे थे ना पितामह, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो मैंने अर्जुन से कहा था, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं
उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, ये इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो, अपने इस अभागे भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करते हुए वापस लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। इसीलिए तो एक श्लोक में कृष्ण जी ने बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए मैं बार बार हर युग में जन्म लेता हूँ। और इसीलिए वापस फिर प्रथम श्लोक पर आता हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा भी उतनी ही आवश्यक है। एक जगह कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अथ चेच्वमिम धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तब तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करने के पाप से उसके भागी बनोगे और योद्धा के रूप में अपनी छवि धूमिल करोगे। इसलिए हथियार उठाओ और लड़ो। क्या आज के संदर्भ में ये सही नहीं है? आज भी तो उसी तरह की वही ताकतें अपना सिर उठा रही हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उन दुष्टों का संहार करने के लिए किसी भी नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हर तरीका अपनाना वही धर्म है। यही गीता के जरिए या महाभारत की उस घटना के जरिए कृष्ण ने बताने की कोशिश करी थी। तो मित्रों, मैं कौन होता हूँ ये आकलन करने वाला? क्या सही है, क्या गलत है? जो मैंने पढ़ा, मैंने आपको बतलाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको अपने इष्ट मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए कथा कहानी चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलूँगा। नमस्कार।